लो स्पर्म काउंट की जो WHO कहता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो कहता है, वो कहता है कि 15 मिलियन से कम जो होता है वहाँ पर कंसीव करने में दिक्कत आती है। अब 15 मिलियन से कंसीव करने में दिक्कत आती है तो दिक्कत आती है, बट ऐसा नहीं है कि 15 मिलियन वाले पेशेंट्स कंसीव नहीं कर पाते। देखो, मैंने कुछ ऐसे पेशेंट्स भी देखे हैं जहाँ पर उनके अप्रॉक्सीमेटली 15 मिलियन के आसपास थे, 14-12 मिलियन के आसपास थे, 14.5 मिलियन के आसपास थे। हमने उन पेशेंट को कंसीव करते देखा है। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और आज इस वीडियो में बेसिकली आज लो स्पर्म काउंट के रिगार्डिंग बात करूँगा, जिसमें पेशेंट के अंदर एक डाउट चलता रहता है। वो डाउट रहता है कि कितना लो स्पर्म काउंट की वजह से मैं कंसीव नहीं कर सकता, या कितना लो स्पर्म काउंट मेरे को दिक्कत दे सकता है, या कितना स्पर्म काउंट होना चाहिए कंसीव के लिए, या कितना ज़रूरी है एक कंसीव के पार्ट के लिए। तो देखो, सिंपल सी बात आप समझना, क्योंकि मैंने बहुत सारी यहाँ पर रिपोर्ट्स ऐसी लगा रखी है अपनी पुरानी वीडियोस में, जहाँ पर पेशेंट को रिकवरी मिली है। जहाँ पर नील थे वहाँ पर 10 मिलियन भी हुए, जहाँ पर नील थे वहाँ पर 3 मिलियन भी हुए हैं, जहाँ पर नील थे वहाँ पर 30 मिलियन भी हुए हैं, 50 मिलियन भी हुए हैं। तो मैं बेसिकली आपको एक फंडामेंटल आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि लो स्पर्म काउंट की जो WHO कहता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो कहता है, वो कहता है कि 15 मिलियन से कम जो होता है वहाँ पर कंसीव करने में दिक्कत आती है। अब 15 मिलियन से कंसीव करने में दिक्कत आती है तो दिक्कत आती है, बट ऐसा नहीं है कि 15 मिलियन वाले पेशेंट्स कंसीव नहीं कर पाते। देखो, मैंने कुछ ऐसे पेशेंट्स भी देखे हैं जहाँ पर उनके अप्रॉक्सीमेटली 15 मिलियन के आसपास थे, 14-12 मिलियन के आसपास थे, 14.5 मिलियन के आसपास थे। हमने उन पेशेंट को कंसीव करते देखा है। तो इसलिए मैं नहीं कहता कि कितना होना चाहिए जिसमें कंसीव हो जाएगा, क्योंकि आपके पास स्पर्म होना ज़रूरी है, ये तो मैंडेटरी है। स्पर्म नहीं है तो दिक्कत है, अगर स्पर्म है तो वो मैं आपको कह सकता हूँ कि जितने ज़्यादा हो उतना आपके कंसीव के पार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। मान लीजिए अगर आपका वो स्पर्म काउंट लो की कैटेगरी में है और आप कंसीव के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो शायद आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। लो स्पर्म काउंट में बेसिकली दिक्कत ये आती है कि जितने ज़्यादा आप मैक्सिमम स्पर्म काउंट को प्रोड्यूस करते हैं और जितना वो ज़्यादा होंगे उतने चांसेस हो जाते हैं एग के पास जाकर पेनिट्रेट करने में, क्योंकि बेसिकली हम मिलियंस में स्पर्म काउंट बनाते हैं, मिलियंस में क्या बहुत ज़्यादा स्पर्म काउंट हम प्रोड्यूस करते हैं, बट उसमें से कोई एक ही जाकर पेनिट्रेट कर पाता है एग के अंदर, जिसकी वजह से कंसीव का पार्ट स्टार्ट होता है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि अगर कितने ज़्यादा, जितने ज़्यादा उतने कम, ये कह सकते हो आप। तो स्पर्म काउंट हमेशा हम कोशिश करें कि वो ज़्यादा की कैटेगरी में हो। अब रही बात आपको कौन से एंगल्स में दिक्कत आती है, जैसे मैंने बताया कि 3 या 4 मिलियन में भी दिक्कतें आती हैं और ये आती हैं। अगर मान के चलो अगर आपका 0.2 मिलियन है, 0.5 मिलियन है, तो वहाँ पर तो कंसीव हो ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी ना के बराबर हो जाती है, क्योंकि हमारे स्पर्म में इतनी ताकत भी नहीं होती कि वो वहाँ तक पहुँच भी जाए। क्योंकि अगर हम 10 मिलियन भी पहुँचाते हैं या 20 मिलियन भी पहुँचाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे स्पर्म काउंट जाकर एग की तरफ चले गए और वहाँ पर जाकर पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा भी होता है कि अगर 10 मिलियन प्रोड्यूस हुए हैं, 10 मिलियन गए हैं, तो 10 के 10 मिलियन क्या पता वहाँ तक पहुँच भी ना पाए, और अगर कोई पहुँच भी जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें इतनी ताकत बचे कि वो पेनिट्रेट कर पाए। तो इसीलिए जितने ज़्यादा स्पर्म काउंट उतने हमारे लिए बढ़िया। और रही बात यहाँ पर 15 मिलियन एक WHO का, उन्होंने भी कोई एक ऐसी अपनी स्टडी देखी होगी WHO ने, जहाँ पर उन्होंने ये नोटिफाई किया कि 15 मिलियन जो स्पर्म काउंट है वो उससे नीचे जो है वो लो स्पर्म काउंट की कैटेगरी में आते हैं, उससे ऊपर जो आते हैं वो कंसीव कर पाते हैं इजीली। उन्होंने भी अपनी कोई स्टडी करी होगी, तभी उन्होंने ये चीज़ उन्होंने सामने रखी है हमारे। तो बेसिकली अगर आप कंसीव करना मांग रहे हैं और कंसीव की आप कोशिश कर रहे हैं, तो सबसे फर्स्ट थिंग ये होती है कि आपके पास स्पर्म की क्वांटिटी कितनी है, बेसिकली आपकी स्पर्म कंसंट्रेशन कितनी है। अगर स्पर्म कंसंट्रेशन 50 मिलियन है, 50 मिलियन से भी अबव है, तो कंसीव करना इजी हो जाता है, उसमें टास्क कम होता है। और अगर वो 15 मिलियन से कम है, 50 और 15 में कंफ्यूज मत होना, 15 मिलियन WHO का है, मतलब 15 मिलियन से ऊपर जितने भी स्पर्म काउंट है वो नॉर्मल की कैटेगरी में है। बट एज एन हम अगर अपने ट्रेड में देखें, एज एन हम अपने ट्रेड में देखें, तो ट्रेड में बेसिकली 15 मिलियन 50 मिलियन आपके स्पर्म काउंट होंगे, तो उसमें कंसीव करने में ईजी हो जाता है। तो इसीलिए
कभी भी अपने पे डाउट मत करो। अगर आपके 15 मिलियन भी है, 20 मिलियन भी हैं, तो इतना डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी डाइट या अपनी लाइफस्टाइल से आप बिल्कुल उसको मेंटेन कर सकते हो, कोई उसमें बड़ी दिक्कत नहीं है। और रही बात, अगर आप कहीं मेडिसिन लेकर आपके कोई ऐसा चल रहा है कि कोई ट्रीटमेंट ले रहे हो और आपकी रिकवरी हो भी रही है, तो आप उस ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करते हुए वो अपने कंसीव के पार्ट को भी कर सकते हो। तो कंसीव करने के लिए आपको जो मैक्सिमम चाहिए वो आपको 15 मिलियन से अबव स्पर्म काउंट चाहिए, जो कंसीव का पार्ट फिनिश कर सके। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी समझ आई हो, लो स्पर्म काउंट का थोड़ा सा कंसेप्ट थोड़ा सा आपके दिमाग से हटाओ, और थोड़ा सा ये समझ आया होगा कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 15 मिलियन से कम वाले कंसीव ही नहीं कर पाते। तो अगर नहीं भी कर पाते तो उनके लिए भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, जैसे कि IVF अवेलेबल है मार्केट में, तो IUI है। तो ये सारी चीज़ें मार्केट में हैं जो इसको आप बेसिकली यूज़ कर सकते हो कंसीव में हेल्प करने के लिए। और बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो बच्चा हमेशा से ही ऑलवेज एक चीज़ है, वो गॉड गिफ्टेड है और गॉड गिफ्टेड ही रहता है। तो सिंपल सी बात, ऊपर वाले से दुआ लो और अपने कंसीव का जो हमने प्लान किया हुआ है उस पर ट्राई करते रहो। आज नहीं तो कल कंसीव हो ही जाएगा। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के नमस्कार।